है, तो आपकी एक तो टॉप स्पीड 203 पे अटक जाती है। सस्पेंशन वगैरह बहुत खड़खड़ाता है, गाड़ी जब पुरानी हो जाती है तो बहुत रैटल करती है। जो सीट की कुशन है और प्लस जो सस्पेंशन का कुशन है, वो दोनों मिलके आपका बेस्ट एक्सपीरियंस बना देता है पीछे बैठ के चलने के लिए। अगर आप हाईवेज पे नहीं शहर में चला रहे हो तो बहुत चांसेस हैं कि आपका क्लच बहुत जल्दी फूक जाए। देखिए, तो ये है एक विचित्र कैमरा एंगल। तो इससे हम एक विचित्र सेगमेंट की बात करेंगे, विच इज द सी सेगमेंट सेडान सेगमेंट। क्योंकि ये सेगमेंट ऐसा है जो ऑलमोस्ट मर गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, लोगों को लगा कि नहीं, इसमें भी अच्छी गाड़ियां हैं और हम इन गाड़ियों पे भी बेसिकली बात करनी चाहिए व लेनी चाहिए। तो देखिए, अभी भी बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ मतलब फल फूल नहीं रहा है सेगमेंट, लेकिन आज भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं। उसका प्रमाण ये है कि जो पिछला मेरा 4.3 मीटर एसयूवीज क्रॉसओवर्स वाला जो वीडियो था, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि उनको सेडान्स के बारे में भी जानना है, स्पेशली द Hyundai वर्ना, स्कोडा स्लाविया, फॉक्सवैगन वर्टिस, होंडा सिटी और कुछ हद तक सियाज को भी इसमें इंक्लूड कर लेंगे। वैसे तो बहुत पुरानी गाड़ी है, लेकिन क्योंकि वो बहुत कम दाम में मिल जाती है, इसलिए कुछ लोग लेना पसंद करते हैं। उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से जो है वो हम अब सेडान्स की सारी चीज़ें, इसमें भी ये नहीं है कि कोई चीज़ बेस्ट है, कोई सेडान एकदम बेस्ट है। कोई सिटी में अच्छी है, कोई हाईवे पे अच्छी है, किसी की ओवरऑल रिफाइनमेंट अच्छा है, किसी की हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी है, किसी का स्टीयरिंग अच्छा है, सब अलग अलग है। तो हम आ जाते हैं मेन टॉपिक्स इनकी डिस्कस करने, और इन सारे सेडान्स को हम एक तरीके से रैंक करेंगे, कौन सी चीज़ में ये कहाँ पे है, किस पर्टिकुलर जगह पे स्टैंड करती हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मैं आपका होस्ट दोस्त सुयश, आप देख रहे हैं ड्राइव श्राइव, एंड लेट्स सी कि विच आर द बेस्ट सेडान्स इन दीज पर्टिकुलर मेन कैटेगरीज। तो सबसे पहले सेडान की हम बात कर रहे हैं, तो हम बात करेंगे हैंडलिंग से। हैंडलिंग में हम जो है वो दो चीज़ें आती हैं। एक आता है आपका बेसिक जो चीज़ होती है, वो आती है आपका स्टीयरिंग। आपका स्टीयरिंग कैसा है, दूसरा हाई स्पीड स्टेबिलिटी आ जाती है, और ओवरऑल सेटअप आ जाता है गाड़ी का कैसा है। तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी का टॉपिक हम सस्पेंशन में ले आएंगे। अभी हम करते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टीयरिंग फीडबैक और इन सब चीज़ों की बात, कि आपको कितना कॉन्फिडेंट फील होता है, ठीक है। तो हम ऊपर से अगर ये चीज़ देखें तो सबसे अच्छा स्टीयरिंग इस सेगमेंट में वो है होंडा सिटी का। होंडा सिटी का स्टीयरिंग क्यों सबसे बेस्ट है, क्योंकि इसमें राइट अमाउंट ऑफ वेट भी है फील एंड फीडबैक के साथ में। दूसरी चीज ये कि ये गाड़ी बहुत ही निम्बल फील होती है, मतलब जब आप इसको चलाओगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं भी कट जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि होंडा सिटी सब चीजों में अच्छी है। ग्रिप लेवल्स नहीं बना पाती होंडा सिटी, स्पेशली विद द स्टॉक टायर्स। तो जो 185 सेक्शन के टायर्स होंडा सिटी में आते हैं, इससे ऊपर सियाज वगैरह में 195 आते हैं, उससे ऊपर वर्ना और वर्टस वगैरह में 205 आते हैं। तो जब आप होंडा सिटी बहुत तेज चलाओगे या फिर बहुत तेजी से काटोगे ओवरऑल हिल्स वगैरह पे या फिर कर्वी रोड्स पे, तो वो थोड़ा जल्दी ग्रिप छोड़ने लगती है बिकॉज ऑफ टायर्स। तो ग्रिप मेंटेन करना जो होता है वो है बेस्ट फॉक्सवैगन वर्टस का, स्कोडा स्लाविया का। वर्टस का थोड़ा सा सस्पेंशन स्टिफ है, तो उस वजह से वर्टस का जो बॉडी रोल है वो सबसे कम है, डिस्पाइट वो ऊंची है काफी, सबसे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस है उसमें, ठीक है। तो इस वजह से जो बॉडी रोल वगैरह है वो वर्टस में बहुत ही कम फील होता है, लेकिन स्टीयरिंग लाइट आपको वर्टस में फील होगा। मतलब एक फीडबैक और फील तो अच्छी है स्टीयरिंग में, आपको पता है कहाँ पे जा रही है गाड़ी, लेकिन पता नहीं क्यों वो काफी लाइट कर दिया है पुरानी वेंटो और रैपिड वगैरह से। तो उस वजह से क्या होता है कि आपको हाई स्पीड स्टेबिलिटी भी आपको ऐसी चीज लगती है कि थोड़ा सा आप स्टीयरिंग हिलाओगे ना तो आपको लगेगा कि बड़ा हल्का सा फील हो रहा है, ठीक है। लेकिन जो लास्ट है वो है आपकी सियाज, और उसके थोड़ा सा ऊपर आपको वरना मिल जाती है। जब वरना का मैं एक चीज बताऊं, स्टीयरिंग वेट अच्छा है, बुरा नहीं है, लेकिन वहां पे आपको फील एंड फीडबैक कम हो जाता है ना। इधर वर्टस में वेट कम है, फील एंड फीडबैक ज्यादा अच्छा है, तो एक तरीके से लगभग बराबर आ जाते हैं। जो चीज आपको पसंद हो उस हिसाब से आप ले सकते हो गाड़ी। वरना में बॉडी रोल मेरे को फील हुआ, जो चीज सिटी में भी है, और सबसे ज्यादा बॉडी रोल जो है वो आपको सियाज में फील होगा, क्योंकि सियाज का सस्पेंशन सबसे ज्यादा ही सॉफ्ट है। वो हम सस्पेंशन के बारे में बात करेंगे। तो ओवरऑल हैंडलिंग वाइज जो है वो आपको अगर डिसेंट सेट ऑफ टायर्स लगे हों तो वर्टस और होंडा सिटी बहुत ही अच्छा फील देंगी, और स्लाविया भी अच्छी है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। बस सबसे ज्यादा वेग स्टीयरिंग आपको सियाज का लगेगा, ये चीज है। अब आ जाते हैं हम हाई स्पीड स्टेबिलिटी में। तो हाई स्पीड स्टेबिलिटी को हम क्लब करेंगे सस्पेंशन के साथ। तो जैसे मैंने पहले बताया था आपको, सस्पेंशन जो होता है वो दो बार में डिवाइड करेंगे। एक स्लो स्पीड्स में आपको शहर में कौन सा ज्यादा कंप्लायंस दे रहा है, और एक हाई स्पीड्स में एकदम से जो गड्ढे भी आ जाते हैं उसको भी कौन सा झेले ले रहा है।
तो स्लो स्पीड्स में जो बेस्ट सस्पेंशन है, जो सबसे सॉफ्ट है, वो है सियाज का। ठीक है, उसके बाद फिर हम आते हैं वो है होंडा सिटी का। तो होंडा सिटी का जो सस्पेंशन है वो सिटी में आपको मतलब मूवमेंट भी कम देता है और हल्का सा स्टिफनेस के साथ बहुत ही अच्छा कंप्लायंस दे देता है। तो इस वजह से मैं जो कहता हूं कि अगर आप शॉफर ड्रिवन है, अगर आपको पीछे बैठ के मैक्सिमम चलना होता है शहर के अंदर, तो आप होंडा सिटी लीजिए। उसमें आपको एक तो जो सीट की कुशन है और प्लस जो सस्पेंशन का कुशन है, वो दोनों मिलके आपका बेस्ट एक्सपीरियंस बना देता है पीछे बैठ के चलने के लिए। ठीक है, अब यही चीज थोड़ी सी डिफर होगी हाईवे पे, मैं आता हूँ। तीसरी गाड़ी आ जाती है, वो है स्लाविया और वरना। दोनों का ही सस्पेंशन हल्का सा स्टिफ साइड पे है और थोड़ा सा आपको पॉटहोल्स फील होते हैं, बट फिर भी आपको अच्छा कंप्लायंस दे देते हैं। और सबसे हार्ड है सिटी में वर्टस का सस्पेंशन, जो आपको प्रॉपरली मतलब जो है फील होगा, गड्ढे वड्ढे हैं लेकिन फिर भी उतना हार्ड नहीं है कि आपको बिल्कुल ही आपकी जो ना पीठ तोड़ दे, वो वाला हार्ड नहीं है, तो डिसेंट है। अब आ जाते हैं हाईवे पे, जिसमें जो है वो हम हाई स्पीड स्टेबिलिटी देखते हैं। तो जब 80-90 तक तो ठीक रहती है, डिसेंट रहती है, सियाज थोड़ा अप एंड डाउन मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। सिटी में भी आपका 90 के बाद 100-110 पे अप एंड डाउन मूवमेंट पीछे स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको फ्रंट तो ट्रिप भी ठीक रहेगा, पीछे से गाड़ी ऐसे ऐसे मतलब आपको फील होगी कि हो रही है। और पीछे जो नॉचियस लोग हैं, जिनको मूवमेंट से थोड़ा सा जो है वो अनईजी फील होता है, उनको सिटी में पता लगने लगेगा कि मूवमेंट आ रहा है। ये चीज आपको वरना में उतनी नहीं मिलती है। वरना काफी स्टेबल रहती है, इवन 100-110 के आसपास भी। देखिए, बात वही आ जाती है, अगर आप 150-160 पे चलाएंगे तो अलग हो जाएगी हाई स्पीड स्टेबिलिटी। लेकिन जो नॉर्मल रोड्स पे लोग चलते हैं 120 के आसपास, जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट होती है, उसमें वरना काफी स्टेबल रहती है। और बस एक चीज गड़बड़ होती है, वो ये है कि जब कोई तेज स्पीड में गड्ढा आता है तो वरना का सस्पेंशन बॉटम आउट कर जाता है। ठीक है, वहां पे आपको ज्यादा सस्पेंशन ट्रेवल वाली गाड़ियां काम आती है, विच इज स्लाविया एंड वर्टस अगेन। तो जब आप तेज चल रहे होते हैं तो उनका अप एंड डाउन मूवमेंट काफी कम है, और एकदम से जब गड्ढा आता है, हालांकि सस्पेंशन आवाज बहुत करेगा लेकिन अंदर उतना जोल्ट ट्रांसफर नहीं करेगा जो आपका वरना का करने लगता है। ठीक है, तो हाई स्पीड मैनर्स में आपके वर्टस और स्लाविया एकदम टॉप पे हैं। और स्लाविया का काफी अच्छा एक तरीके से कह लीजिए मिक्स है। वर्टस का फिर भी थोड़ा सा स्लाइटली हार्ड हो गया, लेकिन स्लाविया एकदम ऑलमोस्ट परफेक्ट पे आ जाती है ना। वर्टस और स्लाविया की सीट्स हार्ड है, तो पीछे वाले सीट्स जो है, देखिए कोई हार्ड होती हैं, किसी को सॉफ्ट पसंद होती हैं, लेकिन एक बेसिक चीज आ जाती है कि कौन सी चौड़ी ज्यादा है ना। तो रियर सीट बहुत मैटर करती है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ सेडान्स में। तो सबसे वाइडेस्ट सीट जिसमें 3 लोग बैठ जाए वो है वरना की। हम लोग बैठे थे, मतलब मेरे जैसे ही हट्टे कट्टे 3 लोग, तो भी ठीक से आ गए थे डिसेंट तरीके से। उससे कम आपको सियाज और सिटी में मिलती है। अच्छा, सिटी में ये चीज है कि एकदम साइड में जब आप हो जाते हो तो ये चीज आपकी रड़ने लगती है। ठीक है, सिटी में जो मेन जगह बनाई है वो थोड़ी सी पीछे यहाँ पे बनाई है, फिर बीच में ऐसे आ जाता है, फिर उधर जगह बनाई है। तो जो बीच में अगर हल्का सा भी लंबा आदमी बैठ गया, चाहे वो पतला ही क्यों ना हो, तो उसका सर हमेशा टच होता रहेगा ऊपर, और अगर झटका आ गया तो लग भी सकता है। स्लाविया वर्टस में हिप पॉइंट काफी नीचे है, आपको सियाज से लगेगा, सियाज और वरना से और ज्यादा नीचे बैठे हो आप स्लाविया वर्टस में। लेकिन उस वजह से अच्छी चीज क्या है कि आपका मतलब हेडरूम बहुत है। तो स्लाविया वर्टस ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें मेरा सर नहीं लगता, सर ऊपर, क्योंकि हिप पॉइंट बहुत नीचे है। उससे चीज क्या होती है कि मेरा मैक्सिमम क्रॉसओवर्स में सर लग जाता है। आप टाटा कार में देख लो कैसा लगता है। तो आप सोच लो कि सेडान में सर नहीं लगना, तो बहुत अच्छी चीज है। अब उसकी दिक्कत यह है कि क्योंकि वो बैठने का हिप पॉइंट काफी नीचे है, तो जो बड़े बुजुर्ग हैं आपकी फैमिली में, वो उल्टा सिटी, वरना और सियाज ज्यादा प्रेफर करेंगे बैठने में पीछे, क्योंकि उनको बहुत नीचे से नहीं उठना पड़ता है। तो हालांकि वर्टस और स्लाविया की ग्राउंड क्लियरेंस बहुत है, तो लोगों को लगेगा कि नहीं, उनकी पीछे वाली सीटिंग भी जो है वो काफी ऊपर ही होगी, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, काफी नीचे है। तो उस वजह से जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं उनको पीछे जो है वो उतना कंफर्टेबल नहीं फील होता है। और एक और चीज मैंने नोटिस करी कि जो सिटी है, सियाज है और वरना है, उनका जो रिक्लाइन एंगल है पीछे वाले सीट्स का, वो काफी अच्छा है। स्लाविया वर्टस का सीधा है ऐसे है। तो अगर आपको थोड़ा सोना है किसी ट्रिप में, तो आप सीधे सीधे सोने में आपको दिक्कत होगी और आपको स्लाइड होना पड़ेगा, जिस वजह से आपका अंडर साइड सपोर्ट वगैरह कम हो जाता है। तो ये चीज है, झटके आपको कम लग रहे हैं, लेकिन आप सोने होने के मामले में उतना कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे जितना सिटी, सियाज और वरना में होगा। तो ये चीज आ जाती है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं रिलायबिलिटी की बात। तो रिलायबिलिटी में जो टॉप पे गाड़ी है वो सियाज नहीं है, वो है होंडा सिटी। क्यों है? क्योंकि सियाज में क्या है, मैंने चीज नोटिस करी है कि इंजन वगैरह तो चल जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स सही काम कर जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन सस्पेंशन वगैरह बहुत खड़खड़ाता है। गाड़ी जब पुरानी हो जाती है तो बहुत रैटल करती है। तो ये चीज जो है वो
मतलब रैटलिंग तो ऑलमोस्ट हर गाड़ी में है इस पर्टिकुलर सेगमेंट में, वरना में सबसे कम है। लेकिन फिर भी सियाज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है वो काफ़ी तेज़ी से बुढ़ी होती है और उसके जो सस्पेंशन है वो बहुत जल्दी लीक करने लगते हैं या फिर बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं, तो मतलब थोड़ी डोलने लगती है। उस चीज़ को भी मैं रिलायबिलिटी में मानता हूँ। तो सबसे ज़्यादा रिलायबल आपकी होंडा सिटी हो गई, उसके वेरी वेरी क्लोज आपका Hyundai वर्ना, स्पेशली द NA मॉडल। और NA का भी अगर आप जो है वो ऑटोमेटिक ले सकते हो, वो भी बहुत ही ज़्यादा रिलायबल रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोटिस करोगे कि मैं रिलायबिलिटी में NA को ऊपर रखता हूँ टर्बो से। तो टर्बो को अभी हम थोड़ा सा पीछे रख रहे हैं क्योंकि उसमें आपका DCT भी आ जाता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं तीसरे नंबर पे, विच इज द वर्टस और स्लाविया का 1 लीटर ऑटोमेटिक। 1 लीटर जो ओवरऑल इसका इंजन है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा इंजन है इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एज वेल। टर्बो है, आपको टर्बो की तरह चलाओ उसको और थोड़ा सा जो है ऑफ करने से पहले थोड़ा टाइम लो तो वो बहुत रिलायबल रहेगा। 80 उसका टॉक कन्वर्टर है एसिंस सोर्स्ड, तो उस वजह से 80 उसका बहुत ज़्यादा रिलायबल हो जाता है। ये कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है। रिलायबिलिटी में सबसे पीछे स्टाविया और वर्टस का मैनुअल है। ठीक है, तो है ना, मतलब एक पर्टिकुलर जो है वो वेरिएंट बहुत अच्छा है रिलायबल में, लेकिन मैनुअल आपका एकदम सबसे पीछे चला गया। इतने मैंने इश्यूज सुने हैं स्लाविया वर्टस कोशाक टाइगोन के मैनुअल में। अगर आप हाईवेज पे नहीं शहर में चला रहे हो तो बहुत चांसेस हैं कि आपका क्लच बहुत जल्दी फूक जाए। तो इस वजह से रिलायबिलिटी में सबसे पीछे आते हैं। और मैनुअल में अगर देखा जाए तो आपका सियाज हो गई, होंडा सिटी हो गई, चाहे आपकी वरना हो गई, ये तीनों डिसेंटली रिलायबल हैं। लेकिन उसमें भी वरना हल्का सा नीचे, वरना में भी लोअर लॉन्ग पीरियड में क्लच के इश्यूज आते हैं जितने होंडा सिटी और सियाज में आपको नहीं मिलेंगे। सियाज में 80 है टॉक कन्वर्टर, वो भी रिलायबल है। सिटी और उसमें CVT है, वो भी रिलायबल है। अब हम चलते हैं DCTs पे, तो DCTs और टर्बो का कॉम्बिनेशन जो है वो काफ़ी कम रिलायबल होता है, लेकिन ये फिर भी स्लाविया और वर्टस के मैनुअल से ज़्यादा रिलायबल होगा। तो ये हालत है इनके मैनुअल्स की। मे भी मैनुअल बनाना भूल ही गए। लेकिन जो ओवरऑल इलेक्ट्रॉनिक्स है गाड़ी के, है ना, वो आपको सबसे रिलायबल मिलेंगे सियाज में। इलेक्ट्रॉनिक्स जो है थोड़े से गड़बड़ होने लगते हैं इवन होंडा सिटी के भी कभी कभी, क्योंकि जो है कुछ कुछ जगह पे मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं कि कुछ कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं टच स्क्रीन से रिलेटेड या फिर जो है सेंसर से रिलेटेड, कुछ ऐसा चीज़ें होती हैं। तो उसमें डिसेंटली रिलायबल आपकी स्लाविया और वर्टस भी हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जो कंसल्टेशन है उसका मैं व्हाट्सएप नंबर आपको छोड़ दूंगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी आप जो है वो थोड़े से सोच रहे हो, तो ड्रॉप है व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप ही करना, कॉल मत करना। अब हम कर लेते हैं सेफ्टी की बात। तो इसमें भी वही चीज़ है कि कुछ गाड़ियों का टेस्ट हो चुका है, कुछ गाड़ियों का हम स्पेकुलेट कर सकते हैं टेस्ट। तो फॉर्चुनेटली मैक्सिमम गाड़ियों का इस सेगमेंट में टेस्ट हो चुका है, तो उसमें हम क्लियरली बता सकते हैं कि कौन सी ज़्यादा सेफ है, कौन सी कम सेफ है। तो सबसे सेफेस्ट आपकी वर्टस स्लाविया हो गई, क्योंकि 5 स्टार विथ स्टेबल शेल। सेकंड नंबर पे आपकी होंडा सिटी हो गई, या आप क्लोज सेकंड मान लो या बराबर ही मान लो, लेकिन फिर भी हम क्योंकि GNCAP ने टेस्ट नहीं किया है इसलिए हम उसको सेकंड नंबर मान रहे हैं। एशियन एनकैप में वो 5 स्टार्स है, और वही होंडा बोलता है क्लियरली कि वही मॉडल हम इंडिया में बेचते हैं, तो वो 5 स्टार्स है विद स्टेबल शेल। फिर आ गई वरना 5 स्टार्स विद अनस्टेबल शेल, एंड लास्ट आ गई सियाज विच इज अराउंड 4 स्टार्स। 4 स्टार के आसपास ही होगी, बहुत ज़्यादा वो भी मतलब अनसेफ नहीं है गाड़ी। ठीक है, तो सेफ्टी ये चीज़ हो गई पैसिव सेफ्टी। अब हम कर लेते हैं एक्टिव सेफ्टी की बात। एक्टिव सेफ्टी में टॉप पे है वरना, क्योंकि उसमें एडास आपको मिल जाता है विद रेडार। और होंडा सिटी का जो एडास है वो आपका फॉगी कंडीशंस में, मतलब रात में अगर आपका फॉग है या फिर ये सब चीज़ें हैं तो उसमें थोड़ा सा दिक्कत होती है, मैंने चीज़ नोटिस करी है। तो क्योंकि वो कैमरा बेस्ड है सिर्फ और सिर्फ, तो वरना टॉप पे है, उसके बाद आपकी सिटी है विद नॉर्मल एडास, फिर आपका जो है वो वर्टस स्लाविया आ जाती हैं, और लास्ट में आपकी सियाज आ जाती है। क्योंकि सियाज में वही 6 एयर बैग्स वाला चक्कर, ESC, ये सब चीज़ें जो हैं वो थोड़ा सा दिक्कत है। बाकी वर्टस स्लाविया काफ़ी हद तक एक्टिव सेफ्टी में भी ठीक है, लेकिन आपकी एडास एक एडेड लेयर ऑफ सेफ्टी स्पेशली ऑन पेव्ड हाईवेज बना देता है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक पे, विच इज़ अ वेरी बिग टॉपिक, विच इज़ परफॉर्मेंस। तो देखिए, परफॉर्मेंस में जो एकदम टॉप पे है वो है आपका वरना का 1.5 टर्बो। क्यों है टॉप पे, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, ये बहुत बुरा मानने वाली बात नहीं है। थोड़ा सा मुझे लगता है 1.5 TSI ईवो जो इंजन है वर्टस स्लाविया का, वो हल्का सा डिट्यून है इंडिया में। ठीक है, तो आपकी एक तो टॉप स्पीड 203 पे अटक जाती है, वरना आपको 218 तक ले जाएगी, तो लगभग 15 किलोमीटर पर आवर जो है टॉप स्पीड ज़्यादा। वैसे करिएगा मत टेस्ट, लेकिन मैं बता रहा हूँ जस्ट। दूसरी चीज़ ये कि होता क्या है कि जब आप गाड़ी चला रहे होते हो तो आपको टॉप स्पीड से ज़्यादा जो है वो मिड रेंज ज़रूरत होती है। तो क्योंकि मैक्सिमम पावर
1.5 TSI की टॉप पे है, मतलब 4000 से 6500 RPM तक, और वरना की जो है वो 3000 से 5-5.5 RPM तक ज्यादातर मेनली पावर है। तो इस वजह से क्या होता है, जो ओवरटेक्स होते हैं वो वरना में स्लाइट बिट बेटर है, लेकिन जो फीलिंग ऑफ पावर है वो आपको वर्टस वर्टस में बहुत मिल जाती है, क्योंकि इंजन की आवाज काफी अंदर आती है और अच्छी लगती है आने में, क्योंकि 4 सिलेंडर है। लेकिन आपको क्या होगा कि वरना में क्योंकि आवाज एकदम अंदर आएगी ही नहीं, उस वजह से आपको ऐसा लगेगा कि भाई ये तो बड़ी स्लो चल रही है, लेकिन स्पीडोमीटर बहुत तेजी से नंबर्स बढ़ रहे हैं। तो परफॉर्मेंस जो है वरना का बहुत तेज है। उसके बाद आपका कहीं पे ये स्कोरा, स्लाविया और वर्टस का 1 लीटर टर्बो आ जाता है। 1 लीटर टर्बो ऑटोमेटिक के साथ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, कोई दिक्कत नहीं होती है सच। एंड देन कम्स द नेचुरली एस्पिरेटेड मॉडल्स ऑफ सिटी, वरना एंड सियाज। तो आपका जो है वो सिटी ऊपर है सबसे, लेकिन वही बात, अगर आप तेज चलाओगे ना तो आपको इतनी ज्यादा आवाज करेगी सिटी चलाने में, ओवरऑल केबिन इंसुलेशन वगैरह की इस वजह से, तो आप हल्का सा उसको बैक डाउन हो जाओगे और लगभग वरना के बराबर आ जाओगे। वरना तेज चलाने पे भी जो उसका 1.5 NA है इंजन, वो बिल्कुल आवाज नहीं करता, इतना स्मूथ है कि आपको अंदर पता नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है। सिटी स्मूथ लगती है सिटी स्पीड्स पे, लेकिन वो हाईवे स्पीड्स पे जो है वो थोड़ा वोकल हो जाती है। ठीक है, तो परफॉर्मेंस वाइज अगर देखा जाए तो सिटी ही थोड़ी सी ऊपर है, देन वरना एंड देन सियास, जो काफी लेजी लगती है चलाने में। अब हम देते हैं एफिशिएंसी की बात। तो देखिए एफिशिएंसी में भी यही बात आ जाती है कि आपकी जो NA मॉडल्स हैं वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हैं, और इवन मैं गियर बॉक्स वगैरह में भी चेंजेस बता दूंगा आपको। तो सबसे ज़्यादा एफिशिएंट आपको सियाज मिल जाएगी मैनुअल, उसके बाद आपको मिलेगी होंडा सिटी, वरना, ये सब मैनुअल में बहुत एफिशिएंट है। उसके बाद आ जाएगी आपकी स्लाविया और वर्टस 1 लीटर, है ना, और 1.5 जो है उनका वो 1 लीटर के बराबर ही एवरेज दे देता है। इनफैक्ट अगर आप ऑटोमेटिक में देखोगे तो 1 लीटर ऑटोमेटिक आपका 1.5 DSG से कम एवरेज देता है, उल्टा है यहाँ पे, है ना। अब हम ऑटोमेटिक्स में अगर ओवरऑल देखें तो सबसे ज्यादा एवरेज आपकी जो है वो सिटी CVT देगी, उसके बाद वरना देगी, उसके आसपास आपकी जो है वो सियाज देगी, क्योंकि वो टॉर्क कन्वर्टर है। उससे खराब एवरेज आपका 1.5 TSI ईवो में आएगा, DSG वाले में, वर्टस्लाविया के, और सबसे खराब एवरेज आएगा आपका 1 लीटर 80 में, जो आपको वर्टस्लाविया का आता है। तो ये एफिशिएंसी की बात होगी आपकी। अच्छा, अगर हम एफिशिएंसी में सिटी का हाइब्रिड डाल दें तो भाई साहब तो बहुत ऊपर निकल जाएगा, क्योंकि शहर में वो 20-22 का एवरेज दे देता है। ठीक है, तो अगर आप हाइब्रिड भी इस पर्टिकुलर चीज में कंसिडर कर रहे हैं सिटी का, तो क्योंकि मेरा जो है ऑब्वियसली मेरा बताना काम है, तो उसका एवरेज बहुत ही ज़्यादा है, और एकदम समझ लो डबल हो जाता है इन सब गाड़ियों से। तो बहुत ज़्यादा आपकी रनिंग है, आपको एक पसंद है कि आप हाइब्रिड लेना चाहते हो, तो आप सिटी का हाइब्रिड देख सकते हो, बहुत ही बढ़िया है। इवन उसका रियर सस्पेंशन भी उतना बाउंस नहीं करता, तो जो वो हाई स्पीड स्टेबिलिटी वाली बात थी, उसमें नॉर्मल सिटी से उसका बहुत अच्छा है हाई स्पीड स्टेबिलिटी। बस बूट स्पेस में, यूजेबल बूट स्पेस में आपको बहुत ही नीचे आ जाएगा। बूट स्पेस की बात कर लेते हैं, उसमें जो है वो आपका सबसे ज्यादा वर्टस्लाविया में। अब क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट नंबर्स, इट्स अबाउट कि पीछे वाली सीटें भी फोल्ड हो जाती हैं इनकी। तो मतलब ये तो अल्टीमेट प्रैक्टिकलिटी हो गई। उसके बाद आपका सिटी, सियाज और वरना का आ जाता है, जिसमें आपकी पीछे वाली सीटें फोल्ड तो होती नहीं है, लेकिन आपको ऑब्वियसली मोर देन एनफ बूट स्पेस मिल जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अब हम इस सेगमेंट से एक और चीज इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, विच इज द ओवरऑल की कैबिन इंसुलेशन कैसा है। तो भाई एक्चुअल में ये चीज होती है कि कुछ लोगों को अब ये भी चीज मैटर करने लगी है। तो सबसे बेस्ट कैबिन इंसुलेशन वो है वरना का। वरना जिस तरीके से स्पीड मास्क करती है, मतलब आप थोड़ा तेज भी चल रहे होंगे ना, आपको ऐसा लगेगा बहुत स्लो चल रहे हो। ठीक है, वो चीज होती है कैबिन इंसुलेशन। और क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि एक आपका जो है वो रोड नॉइज हो गई, एक विंड नॉइज हो गई, एक इंजन नॉइज हो गई, और एक और चीज होती है सस्पेंशन नॉइज। सस्पेंशन नॉइज बहुत कम है वरना में, इस वजह से ओवरऑल उसका जो है वो नॉइज इंसुलेशन सबसे बेस्ट है। इसमें आप वर्टस्लाविया में देखोगे ना, आपकी रोड नॉइज बहुत कम है, आपका एम्बियंट नॉइज बहुत कम है, और ओवरऑल जो है नॉइज कम है, लेकिन सस्पेंशन नॉइज है। आपका जब जो है वो किसी रंबल स्ट्रिप से आप गुजरोगे तो आपको एकदम से लगेगा गर्र, मतलब एकदम शांत कैबिन में एकदम से आवाज आएगी। ठीक है, तो इस वजह से सस्पेंशन नॉइज की वजह से आपको वर्टस्लाविया सेकंड नंबर पे है, लेकिन जो बाकी इंसुलेशन है उनका वो काफी अच्छा है। ग्लेजिंग वगैरह जो है वो लगी हुई है डोर्स में, काफी थिक रबर पैडिंग वगैरह लगी है, तो वो बहुत ही अच्छा है। फिर आपकी आ गई मारुति सियाज, उसका डिसेंट टाइप का, जैसे मारुति का होता है, डिसेंट होता है, बहुत ही बुरा नहीं होता मारुति का, डिसेंट। ठीक है, तो रोड नॉइज उसमें आती है, सस्पेंशन नॉइज ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बढ़ती चली जाती है। अगर आप गाड़ी में रैटलिंग आ गई तो थोड़ी आवाज आ जाएगी, लेकिन एज सच नहीं लेंगे आप तो काफी कम आवाज आती है, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे ज्यादा रोड नॉइज
इंजन नॉइज, सस्पेंशन नॉइज सब मिला के बहुत ज़्यादा है होंडा सिटी में। एम्बियंट नॉइज उतनी नहीं है, लेकिन जब वो चलती है 80 के ऊपर, 70-80 के ऊपर, तो आपको मतलब बहुत ही कोर्स साउंड सुनाई देगी आपके नीचे के पैनल्स से। स्पेशली अगर आप सीवीटी में थोड़ा सा जो है वो पंजा ज़्यादा दबा दोगे तो आपको इंजन की भी बहुत ज़्यादा आवाज़ अंदर आती है, ऐसे करके आती है आवाज़। तो मतलब वो पूरा मज़ा ख़राब कर देता है सिटी का। तो काफ़ी लोग जो है जो हाईवे पे ज़्यादा चलते हैं उनको मतलब दिल पे हाथ रख के मैं बोल देता हूँ कि सिटी उतनी चलेगी नहीं, आपको उतनी मज़ा देगी नहीं, है ना। आप दूसरी गाड़ियाँ देख सकते हो। तो ये चीज़ है। तो इस वजह से जो नॉइज़ है वो उसका मज़ा ख़राब कर देती है बहुत गाड़ियों का, इसलिए मैंने ये चीज़ डाली इस सेगमेंट में। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको सेडान्स की ओवरऑल फील बता देंगी कि कौन सी चीज़ में सेडान्स कौन सी अच्छी हैं, कौन सी नहीं है। लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो आपको और किस टॉपिक पे वीडियो देखनी है, और इस पर्टिकुलर टॉपिक्स पे अगर आपको और किसी सेगमेंट की देखनी है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, बहुत अच्छी लगी हो सब्सक्राइब द चैनल। मैं आपको होस्ट दोस्त सुयश, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।